Hello बच्चों, let's see this question. In the detection of nitrogen by Lassen's test, which of the following compounds are formed during this test? आपके पास चार अलग अलग कंपाउंड्स दिए हुए हैं बच्चों और ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन कौन से लासने टेस्ट जो कि नाइट्रोजन की डिटेक्शन के लिए यूज कर रहे हैं जब हम तो फॉर्म हो रहा है उनमें। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। तो ये जो सवाल है बच्चों हमारे सामने, ये लासने टेस्ट का ही सवाल है। हमें यही तो पता होना चाहिए कि लासने टेस्ट नाइट्रोजन के लिए करते कैसे। तो लासने टेस्ट जो है बच्चों वो डिटेक्शन के लिए यूज किया जाता है नाइट्रोजन, सल्फर और हाइड्रोजन के लिए। और स्पेसिफिकली हमारे पास क्वेश्चन में कहा गया है कि नाइट्रोजन की डिटेक्शन के लिए इसको यूज करके बताना है। देखिए, सबसे पहले लासने टेस्ट में हम प्रिपेयर करते हैं सोडियम एक्सट्रैक्ट। ठीक है, सोडियम एक्सट्रैक्ट क्यों प्रिपेयर करते हैं? ताकि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर जो नाइट्रोजन, सल्फर और हाइड्रोजन जो कोवेलेंटली बॉन्डेड है, उन्हें हम ज्यादा सॉल्युबल आयनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर लें। तो हमारे पास अगर नाइट्रोजन की बात करें तो उसके लिए जो सोडियम एक्सट्रैक्ट बनता है वो बनता है बच्चों Na+C+N, मतलब कार्बन और नाइट्रोजन दोनों रहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। तो उन दोनों की मदद से यहाँ पे बन जाता है ये NaCN। और फिर NaCN को हम टेस्ट कराते हैं इसका, और वहां पर से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे पास वहां पे नाइट्रोजन है या फिर नहीं। अब इसको देखो, आइडेंटिफाई करने से क्या होता था। सबसे पहली बात तो ये कि हम लोग जो सोल्यूशन यूज करते हैं टेस्ट के लिए, तो उसको थोड़ा सा होना चाहिए एसिडिक। सोल्यूशन शुड बी सोल्यूशन शुड बी स्लाइटली एसिडिक, सॉरी स्लाइटली नॉट एसिडिक, एल्कलाइन, आई एम सॉरी कि एसिडिक कह दिया मैंने, स्लाइटली अल्कलाइन होना चाहिए। और देखो अल्कलाइन वो हो भी जाता है कैसे, क्योंकि जो आपके पास एक्सिस में सोडियम मौजूद होगा ना, तो वो एक्सिस का सोडियम जो है आपका, वो वाटर के साथ रिएक्ट करके बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देता है। तो आपके पास जो FeSO4 अब हम लोग डालेंगे, इसमें यूज करते हैं FeSO4 पहले। तो FeSO4 देखिए किस तरह से रिएक्ट करेगा यहाँ पे। FeSO4 रिएक्ट करता है 6NaCN से, और ये बनाता है यहाँ पर Na4 FeCN6 प्लस Na2SO4। ठीक है, ये बन गया हमारे पास। यहाँ पे आयरन जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट इसका 2 है, एक कॉम्प्लेक्स बन गया हमारा। अब इस कॉम्प्लेक्स का जब हम फर्दर ट्रीटमेंट कराएंगे Fe3+ आयंस के साथ, तो ये हमें देगा पर्शियन ब्लू कलर, और वो कंफर्म कर देता है कि हमारे पास नाइट्रोजन मौजूद है। तो देखो इसका आगे कैसे रिएक्शन होता है बच्चों, कि ये आपके पास 3 है, 3FeCN6 में इसका आयोनिक फॉर्म लिख रहा हूं अब यहाँ पे 4-। और ये जब आपके Fe3+ आयन, फर्दर इसमें Fe3+ आयन आप लोग जब देते हो, जैसे कि मान लो आप Fe3+ आयन जो है वो फेरिक सल्फेट की मदद से दे सकते हैं, या फिर फेरिक क्लोराइड की मदद से दे सकते हैं, FeCl3 की मदद से दे सकते हैं। तो ये जो है, और ये इन प्रेजेंस ऑफ XH2O, तो ये बच्चों कन्वर्ट हो जाता है Fe4 FeCN6, और ये जो है आपके सामने 3 × ठीक है, ये इस तरीके से हमारे पास ये हो जाएगा। ये हमारे पास जो कंपाउंड बना बच्चों, यही कंपाउंड जो होगा पर्शियन ब्लू कलर हमें देगा। पर्शियन ब्लू, AN होगा यहाँ पे, पर्शियन ब्लू कलर। ठीक है, अब ये चीज हो गई। अब मैंने आपको जैसे बताया था कि आपके पास स्लाइटली थोड़ा सा बेसिक होना चाहिए, पूरा का पूरा सोल्यूशन अल्कलाइन होना चाहिए। तो कई बार तो सोडियम के प्रेजेंस में वाटर के साथ वो रिएक्शन हो जाती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। अगर रिएक्शन नहीं हो रही, तो वहां पे हमें थोड़ा सा NaOH को देना पड़ता है सॉल्यूशन मिक्सचर में, और वहां पर जो FeSO4 होगा ना बच्चों, उसके साथ NaOH रिएक्ट करके वो बना देगा FeOH होल ट्वाइस प्लस Na2SO4। तो ये पूरी की पूरी रिएक्शंस होती है इन्वॉल्व, जो हम नाइट्रोजन के डिटेक्शन के लिए यूज करते हैं। तो आप इसमें देखिए क्या क्या हमारा फॉर्मेशन हो रहा है। ए हमारा बना है, यस ये भी एक बन सकता है। बी का भी फॉर्मेशन हुआ और डी का भी फॉर्मेशन हुआ। सी का फॉर्मेशन कहीं पे नहीं हुआ। इनफैक्ट इसे हम यूज करते हैं यहाँ पर Fe3+ देने के लिए सोल्यूशन में। FeCl3 यूज कर सकते हैं, या फिर वहां पे फेरिक सल्फेट भी यूज कर सकते हैं। So the correct answer for this question will be option A, B and D. I hope you understood this well. All the very best.